ग्राम हनई वन में किसान महापंचायत की हुई बैठक किसान सुरक्षा समिति के बैनर तले, जिसमें शामिल हुए किसान मोर्चा समिति के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता मोतीलाल जंघेल, पूर्व विधायक गिरवर जंघेल, अध्यक्ष श्रीमती लोकेश्वरी जंघेल, वही हजारों किसान भी बैठक में शामिल हुए। देखा जाए तो 3 जनवरी को किसानों का गंडई में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 50,000 किसान शामिल होते हैं। और वही सरकार द्वारा जो 4 ग्रामीण क्षेत्र में चूना पत्थर खदान को लेकर बताया गया कि सरकार ने फिलहाल हन इबन जग मड़वा, रग मड़वा, मरग खटेरा निरस्त कर दिया गया है, इसलिए धरना प्रदर्शन को रोक दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार था। और वही किसानों ने महापंचायत बैठक अपनी आवाज बुलंद किए। सुधीर गोलछा ने अपने उद्बोधन में बताया कि किसान भाइयों फिलहाल के लिए निरस्त कर दिया गया है और इसके साथ ही आप लोग धोखे में नहीं रहे। कोई भी किसान अपनी धरती माँ का सौदा नहीं कर सकता और नहीं होने देंगे। किसान एक है, आज किसानों को बांटने की कोशिश की जा रही है, हमें इस लोग उनकी चाल को पूरी नहीं होने देंगे। और वही किसान एक है, किस एक रहेगा, इसमें किसी की भी राजनीति नहीं चलेगी। वही श्रीमती लोकेश्वरी जंघेल, कामदेव जंघेल, श्रीमती प्रियंका जंघेल, मनु चंदेल, संजू चंदेल, प्रमोद सिंह ठाकुर, सभी वक्ताओं ने कहा कि किसानों को कोई भी नहीं बांट सकता। देखिए राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। और इसमें शामिल हुए जिसमें आपको किसानों ने आज ज्ञापन सौंपा है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। आज हनई वन और आसपास के ग्रामीणों ने ये किसान अधिकार संघर्ष समिति के माध्यम से एक सभा रखा है और इसकी अनुमति उन्होंने प्रशासन से ली थी। उनका मुख्य विषय ये है कि हनई वन में जो हाल में चूना पत्थर ब्लॉक का जो टेंडर होना था उसको निरस्त करने की मांग उन्होंने पूर्व में की थी और उसको तत्काल प्रभाव से अभी टेंडर निरस्त कर दिया गया है और इसको इन्होंने स्थायी तौर से पूरे प्रोजेक्ट को निरस्त करने की मांग इस ज्ञापन के माध्यम से की है। ये शासन स्तर का काम है जिसे हम लोग हैं आज ज्ञापन भेजकर राज्य शासन को सूचित कर देंगे, जहाँ से वो उचित निर्णय लेंगे। आपसे लिखित में भी इसका जवाब मांगा जी, अब ये है लिखित में इन्होंने मांग किया है तो उसका अभी हम जवाब देंगे और ये उसमें यही बिंदु रहेगा कि जो स्थायी तौर से उन्होंने मांग किया है कि प्रोजेक्ट निरस्त किया जाए तो हम इसको वही आश्वासन देते हैं कि इसको राज्य शासन को भेजा जाएगा इनके ज्ञापन को, ताकि वो उसमें उचित निर्णय ले सकें। आज सबसे बड़ी बात जो किसानों की मैंने यहाँ भी सुना लोगों के एक दूसरे के मुँह से झंडे में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था, मगर किसानों का ये कहना था कि अधिकारियों के द्वारा कल से उन लोगों को धमकी चमकी दी जा रही थी, जिसके वजह से ये बात सत्य नहीं है। अब क्या है कि पहले पूर्व में ये जानकारी ग्रामीणों को नहीं रही है कि ये प्रोजेक्ट मतलब ये जो टेंडर वो होना था खनन के लिए वो निरस्त हुआ है। ये जानकारी हमें भी बहुत बाद में मिली, तो हमारे पास जैसे ही ये सूचना आई कि ये जो है तत्काल प्रभाव से निरस्त हुआ है टेंडर, तो हम हमारे द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से और इनके जो नेता हैं उनको अवगत कराया गया। शायद ये सूचना उन तक पहुंची होगी, तो फिर जब मुख्य कारण ही समाप्त हो गया तो संभवतः उस कारण से वो ज़्यादा संख्या में उपस्थित नहीं। जैसे कि आपको पता है, कल कलेक्टर सर, एसपी और जिले के जितने भी प्रशासनिक तौर से जो शासकीय अधिकारी हैं, सब हम सब किसान समिति के हम कल ही दिए आंदोलन नहीं करेंगे सर, हम सिर्फ एक किसान महापंचायत रखेंगे। और किसान महापंचायत इसलिए है कि सब ये जो परियोजना है परिक्षेत्र से अदरिया परिक्षेत्र, हम सबकी मांग है कि संपूर्ण रखे हैं ना। मैंने किसान मंडल आने वाले समय में कोई प्रकार के शुरुआत मत हो, ये चीज की मांग रखे। हम लोग किसानों एसपी सर का निवेदन था कि बोले नहीं आप 10 बोलते हो 20 आते हो, खुद बोले 25 बोले हो तो 30-40 हजार हो जाए बोले ना। हम भाई चल प्रमुख किसान
किसान राजनीति देखो आज ज्ञापन में सौंपा गया है। आज किसान महामंत्री जो सम्मेलन कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। ये जो किसान महापंचायत आज हनईबन के पवित्र धरती पे जो आयोजित किया गया है किसान अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले, वो एक बहुत पवित्र उद्देश्य को लेकर किया गया है जो शासन की ओर से दनिया अतरिया हनईबन उदयपुर परिक्षेत्र के 55 गांवों में जो प्रस्तावित चूना पत्थर खदान है और सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की जो परियोजना है, इस परियोजना को रद्द कराने के लिए आज यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। एसडीएम को ज्ञापन में सौंपा। हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी 3 मांग रखी है। पहला मांग रखे हैं हम कि ये जिन योजना है परियोजना जिन सरकार बना है ये क्षेत्र के विनाश के लिए, ये क्षेत्र के उजाड़े पर, हमर डी डोंगरी ल बर्बाद करे पर, हमर लोक लइका के भविष्य बर्बाद करे पर, हमर सियान मन के हमर पूर्वज मन के चिन्हारी ल बर्बाद करे पर, ओकर विरोध में हमन आज महापंचायत आयोजित करे हन और यही बात के शासन से हम निवेदन करे हन एसडीएम साहब के माध्यम से कि ये परियोजना सरकार बंद करे। दूसरा, जिन भ्रम की स्थिति पैदा करेगी इस कल कि ये परियोजना जिन हनईबन के खदान है वो बंद हो गए है, वो भ्रम हम कहें कि अगर ऐसा बात है तो हम लिखित में दे दो कि हनईबन परियोजना में दोबारा कभी नीलामी नहीं हुई। कुछ ये सुनाई दिया मेरे यहाँ आने के बाद कि जो आंदोलन होना था आज गंडई में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी होना था किसानों को लेकर, तो इसके बारे में ये सुनाई दिया लोगों को चर्चा में मैंने सुना, भाई मैं किसी का नाम भी नहीं जानता, कि कुछ अधिकारियों द्वारा कल से लोगों को लगाया जा रहा था, बुलाया जा रहा था कि धरना प्रदर्शन। कल आज की जो तारीख है ये निर्धारित थी कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस 55 गांव के किसान, इस परिक्षेत्र के किसान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को शासन तक पहुंचाने के लिए गंडई के शासकीय कार्यालय एसडीएम कार्यालय में जाकर अपना ज्ञापन, अपनी याचिका, अपना दुख दर्द बताने वाले थे। लेकिन मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यह षड्यंत्र किसानों के साथ किया गया कि वो गंडई ना जाएं, गंडई ना पहुंचे, किसानों की आवाज कहीं न कहीं दबाई गई, रायपुर तक न जाए, दिल्ली तक न जाए, किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन कल प्रशासन के साथ, बड़े उच्च अधिकारियों के साथ किसान अधिकार संघर्ष समिति का पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, लंबी बैठक हुई। उस बैठक में तय हुआ कि हनईबन में किसान महापंचायत का आयोजित किया जाएगा, जहां किसान अपनी बात को रखेंगे और प्रशासन की तरफ से अधिकारी आवेदन को लेने के लिए किसान पंचायत स्थल तक आएंगे और वो आए भी आज और उनको ये पत्र सौंपा।